Hello everyone, this is Naved Iqbal. I am your spoken English trainer and I welcome you with a very big heart to my YouTube channel that is Let's Learn English. In the previous video, we had learned the different uses of let's in spoken English, and in this video, we are going to learn the use of have, has, had and will have. Yes, you have heard right. We are going to learn the possessive verbs. This video is going to be very important, particularly for the beginners, because this topic is very basic. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूज ऑफ पोजेसिव वर्ब्स, हैव, हैज, हैड, विल हैव को पोजेसिव वर्ब्स कहते हैं. हैव हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, हैड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है, विल हैव का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होता है. सबसे पहले मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं. हैव का मतलब होता है रखना, मीन्स कोई चीज अपने पास रखना, या फिर के पास होना, मीन्स किसी के पास कोई चीज होना. जैसे मेरे पास एक किताब है तो आई हैव अ बुक, मेरे पास है. तो हैव का मतलब होता है के पास होना. आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है या मैं एक छाता रखता हूं, दोनों का मीनिंग सेम है. नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर फॉर द प्रेजेंट टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन. जी हाँ, हैव और हैज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. अब बात आती है कि हम हैव का इस्तेमाल कहाँ करें और हैज का इस्तेमाल कहाँ करें. उससे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं. वी यूज द पोजेसिव वर्ब्स टू एक्सप्रेस ऑनरशिप और बिलोंगिंगनेस. हम पोजेसिव वर्ब्स का इस्तेमाल किसी व्यक्ति का ऑनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस को दर्शाने के लिए करते हैं. मीन्स किसी का कोई चीज़ है या कोई चीज़ किसी से ताल्लुक़ रखता है, कोई चीज़ किसी के संबंध में है, तो उस चीज़ के लिए हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हैव का इस्तेमाल कहाँ करना है और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है. तो जैसा कि आप बोल्ड लेटर में देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, एनी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. चलिए दिए गए उदाहरणों को देखते हैं और इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं. आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूं. यू हैव अ फ्रेंड, तुम्हारे पास एक दोस्त है या तुम्हारा एक दोस्त है. वी हैव अ फुटबॉल, हम लोगों के पास एक फुटबॉल है. दे हैव अ पेट डॉग, उन लोगों के पास एक पालतू कुत्ता है. द बॉयज हैव अ काइट, लड़कों के पास एक पतंग है. द गर्ल्स हैव अ ब्यूटिफुल डॉग, लड़कियों के पास एक सुंदर गुड़िया है. जी हाँ, तो आप इन उदाहरणों से समझ ही गए होंगे कि हैव और हैज़ का मतलब क्या होता है, लेकिन अब तक हम लोगों ने हैज़ के बारे में पढ़ा नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है. जैसा कि आप बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि राम, रहीम, सीता, राहुल, रायना, द डॉग, द कैट, एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है या वह एक कार रखता है. शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है, मीन्स एन अम्ब्रेला बिलोंग्स टू हर. इट हैज़ अ रिमोट, इसमें एक रिमोट है. यहाँ पे हमने द टॉय के बदले में इट का इस्तेमाल किया है. इट एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ है. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में इट नहीं रहता तो हम कहते कि द टॉय हैज़ अ रिमोट, खिलौने में एक रिमोट है. तो क्योंकि हमने इट का इस्तेमाल किया है इसलिए हमने लिखा है इसमें एक रिमोट है. इट हैज़ अ रिमोट, इसमें एक रिमोट है, मीन्स टॉय में एक रिमोट है और टॉय के बदले में हमने इट का इस्तेमाल किया है. तो इट के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में. राहुल हैज़ अ लैपटॉप, राहुल के पास एक लैपटॉप है, मीन्स अ लैपटॉप बिलोंग्स टू राहुल. सुनीता हैज़ अ पर्स, सुनीता के पास एक पर्स है. तो जैसा कि आपने देखा
कि हैज़ का इस्तेमाल हमारे सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ही रहे, शी रहे, इट रहे या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन रहे तो हम उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हैव और हैज़ के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इनको दो तरीके से नेगेटिव बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरणों को और इसे आसानी से समझते हैं। आई हैव नो टाइम, इस वाक्य को हम और एक तरीके से कह सकते हैं आई डू नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो मनी या फिर आई डू नॉट हैव मनी, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा। मेरे पास पैसे नहीं है। ही हैज़ नो कार या फिर ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। शी हैज़ नो अम्ब्रेला और शी डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला, उसके पास छाता नहीं है। राहुल हैज़ नो लैपटॉप और ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप, राहुल के पास लैपटॉप नहीं है। तो जब भी हैव और हैज़ से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हैव नो कहिए या तो फिर डू नॉट हैव कहिए। जैसे आई हैव नो टाइम या फिर आई डू नॉट हैव टाइम। आई हैव नो मनी या फिर आई डोंट हैव मनी। ही हैज़ नो कार या फिर ही डज नॉट हैव कार। शी हैज़ नो अम्ब्रेला या फिर शी डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला। राहुल हैज़ नो लैपटॉप या फिर ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। तो हैव और हैज़ के नेगेटिव दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हैड का इस्तेमाल। जी हाँ, हैव और हैज़ का पास्ट टेंस हैड होता है। अब हम आगे सीखेंगे कि हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हैव के दूसरे स्ट्रक्चर पर आ गए हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन डॉट डॉट डॉट, और ये इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस के लिए। जी हाँ, ये सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। हैव का मतलब है किसी के पास कोई चीज़ होना, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, और हैड का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ था। दिए गए उदाहरणों में हम और इसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। अब चूंकि यहाँ पे हमने हैड इस्तेमाल किया है तो हैड मतलब पास्ट टेंस को दर्शाता है, इसीलिए हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, मेरे पास एक किताब थी, है नहीं। अगर हम है करेंगे तो आई हैव अ बुक, मतलब मेरे पास एक किताब है। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, है नहीं। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। जिस तरीके से हमने हैव और हैज से दो तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाए, हम उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी हैड को दो तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि आई हैड नो मनी या फिर आई डिड नॉट हैव मनी। आई हैड नो टाइम या फिर आई डिड नॉट हैव टाइम। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन डॉट डॉट डॉट, ये इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस, मींस सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल फ्यूचर में विल शैल दोनों इस्तेमाल होता है। चूंकि विल का इस्तेमाल अभी मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा होता है, इसको प्रेफर किया जाता है, और शैल का इस्तेमाल को अवॉइड किया जाता है, इसलिए हमने विल को ही यहाँ पे लिखा है, वरना आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट मंथ, मेरे पास अगले महीने एक कार होगा। विल लगाए हैं तो होगा। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगा। आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होगा। इसका नेगेटिव हम यू विल नॉट हैव मनी टुमारो, कल तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, या फिर यू विल हैव नो मनी टुमारो। यू विल नॉट हैव मनी टुमारो, यू विल हैव नो मनी टुमारो, दोनों सेम है, कल तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। आई विल हैव नो टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरे पास समय नहीं होगा। आई विल हैव नो टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक हैव, हैज़, हैड एंड विल हैव वाला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर हमें लिख कर भेजें। हम आने वाले वीडियो में आपका कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ।